चले जाता है। एक बात ध्यान में रखो, ये जो 20 से शुरू होता है 28 तक चले जाता है, ये 2 बैटरियों का सीरीज है। अगर एक बाज इन्वर्टर एक बैटरी उसको लग सकता है तो वो तकरीबन 10 से 16 तक, जिसको 4 बैटरी लगेगा वो तकरीबन 40 से 48 52 तक। ठीक है, ऐसे जब जिसको तुमने जो इन्वर्टर बड़ा है उसको 4 बैटरी लगी हुई है तो एक बैटरी का वोल्ट है 12 वोल्ट, तो 4 बैटरी से 48 बनता है। तो उसका जो लो वोल्टेज है, जब वो बैटरी लो हो जाए तो वो 40 तक आ सकता है, जब वो फुल हो जाए तो 52-53 तक पहुंच सकता है। एक बात, जो बैटरी 2 बैटरियों का सीरीज तुमने बनाया हुआ है और इन्वर्टर को लगा हुआ है वो तकरीबन 20 से 28 तक चला जाता है। जब बिल्कुल लो हो जाए तो 20-21 रहता है, जब फुल हो जाए तो 28-29 तक पहुंच सकता है। जो इन्वर्टर को एक बैटरी लगी हुई है जो 12 वोल्ट का है वो 10 पे भी आ सकता है, 9 पे भी आ सकता है जब डाउन हो जाए, और जब फुल चार्ज होता है तो 16 तक भी पहुंच सकता है। ये अपने दिमाग में रखो। आपके पास 2 इन्वर्टर का 2 बैटरियों का इन्वर्टर है तो यही सेटिंग करो, 4 बैटरियों का इन्वर्टर है तो यही सेटिंग करो, 1 बैटरी का इन्वर्टर है तो यही सेटिंग करो। लेकिन इसमें जरूरी है कि तुम इधर ये 48 में या 52 के दरमियान में रखे, 50-49 इसमें। जब आपकी बैटरी 48 तक पहुंच जाए तो फुल, ठीक है, नहीं फुल वाला बात मैंने यही की। इसमें भी ये ऑप्शन है, ठीक है। डाउन होने का बाद ये कि ये 28 पे फुल चार्ज होता है तो 22 पे इधर फिट करो, ये आपको अच्छी तरह बैकिंग देता है। जो बैक में करंट देता है आपको लॉन्ग टाइम देता है 28 और 22 के दरमियान। अगर ये रखना है तो ये 45 और 51 के दरमियान, 45 और 51 के दरमियान ये रखना है। इसका जो इसके दरमियान में रखना है, लेकिन 45 सबसे बेहतर है। जब बैटरी 48 से तकरीबन 45 तक पहुंच जाए तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जो ये 10 और 16 ये 10 और 16 पे रखना है इसके दरमियान में। लेकिन आपके लिए डाउन ऑप्शन जो है कि हमारा बैटरी कितना चार्ज कम करे, कितने चार्ज पे आ जाए कि हमें इन्वर्टर और बिजली नहीं लेता, तो इसके लिए बेस्ट है 10, 22 और 45। अगर 4 बैटरी वाला है तो 45 में रखो, अगर 2 बैटरी वाला है तो 22 में रखो, अगर 1 बैटरी वाला है तो 10 में रखो। और जो हाई की चाह रहा है कि हमारा बैटरी फुल हो जाए तो किस टाइम बंद होता है, वो तकरीबन 4 नंबर वाला जो फॉल्ट है वो जिसको 4 नंबर वाला सेटिंग है उसको एक फुल ऑप्शन है। बाज़ इन्वर्टर में फुल ऑप्शन नहीं होता, उसमें तो 28 वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है। अगर 28 वाला जो 48 वोल्ट वाला है इसमें 52 का ऑप्शन है तो 51 पे फिट करो। और जो एक बैटरी वाला इन्वर्टर है इसको 16 पे फिट करो, तो जब बैटरी 16 तक पहुंच जाए, फुल हो जाए, तो बाद में ये और चार्जिंग नहीं कर सकता। अब 6 नंबर फॉल्ट है। 6 नंबर में आपको बताता है कि आपको कितना बिजली चाहिए। ठीक है, 220 चाहिए, 210 चाहिए, 230 चाहिए, 240 तक। जो हाइब्रिड इन्वर्टर है ये 240 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि हमारे अभी लोड नहीं है, ज़्यादातर लोग दिन में लोड वाली चीज़ इस्तेमाल करें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, सोलर के ज़रिए से, कि हमारा रात को हमारे लिए बैटरी में बैकअप बच जाए। तो जब रात को आप सो जाता है तो इसका सेटिंग 220 या 210 पे रखो। इसका असर पहले ये कि जितना तुम ये वोल्ट कम करता है इतना बैटरी का जो चार्जिंग है उसका टाइम लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इसलिए तुम इसको अगर हर रोज चेंज कर सकते हैं तो दिन में ऐसे कर दो और रात में ऐसे 210 पे लेके आओ और दिन में 230 को। बस आपको दिन में सोलर और वापडा से करना सकता है, बिजली मिलता है तो उस पर तुम सारा लोड चला सकता है। रात को तुमने 210 पे रखा तो ये तुमको लॉन्ग टाइम बैकअप दे सकता है। ये सबसे ज़रूरी जो मेन पॉइंट है। हमारा लोग जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं उनको अक्सर इसके बारे में कोई भी पता नहीं है, वो ऐसे मिनिमम पे रख कर जो बस बिजली जाता है तो डायरेक्ट इन्वर्टर बंद हो सकता है। बिजली थोड़ा भी हाई वोल्टेज आ जाए
तो फिर भी इन्वर्टर बंद हो सकता है, बहुत से मसले करता है। अगर यही सेटिंग इसी तरीके में तुमने कर दिया जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका इन्वर्टर का ज़िंदगी, बैटरी का ज़िंदगी भी लंबा हो जाएगा और ज़्यादा खाली भी ना हो जाए और ज़्यादा फुल भी ना हो जाए। उसकी वजह से बैटरी हीट नहीं हो सकता, जब हीट नहीं हो सकता तो ख़राब नहीं हो सकता। अगर इन्वर्टर जब उसको लो करंट मिलता है इन्वर्टर को, तो उसको जो अंदर IGBT लगा हुआ है वो हीट गर्म होता है, हीट की वजह से वो ख़राब हो सकता है, तो उसको भी ज़िंदगी कम कर सकता है। जो ये सब कुछ बिल्कुल इक्वल पोजीशन में है, पैरेलल है एक दूसरे के सामने, तो फिर ये इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपका इन्वर्टर और आपकी बैटरी ख़राब नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, सिर्फ चीज़ सेटिंग है लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये कर लो बाकी सारा ख़त्म। वो बाज़ औक़ात ऐसे है कि बाज़ इन्वर्टरों में चेंजिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये उसने 13 नंबर पे दिया हुआ है, आप चेक करेंगे जब तुमने ये एंटर का बटन दबाया तो एक पे चेक करो, आपको मिलेगा SUBBUS UBS ऐसे मिलेगा, तो आपको पता चल जाए कि 1 नंबर सेटिंग है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। अगर आपको ये 1 नंबर पे ना मिले तो 5 नंबर पे चले जाओ, 6 पे चले जाओ, 7 पे चले जाओ, जिधर भी ये ऑप्शन आए आपको पता चल जाए कि ये हमारा सबसे पहले वाला ऑप्शन है। फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे आपको जो भी ऑप्शन आता है, एम्पियर आता है, इसके साथ ए लिखा हुआ है। जो 230 से 240 से ऊपर है आपको पता चल जाए कि ये वाट है। जो 60 छोटा सा लिखा हुआ है उसके साथ आपको पता चल जाए जेंटल है। जो 2 बैटरी वाले है वो 24 से 25 28 तक उठाता है, वो ऑप्शन है तो आपको पता चल जाए कि बैटरी का लो वाला ऑप्शन है। अगर 4 बैटरी वाले हैं तो वो 48 तक चले जाते हैं, जो 1 बैटरी वाले वो 16 तक चले जाते हैं, तो आपको पता चल जाए कि ये हमारा बैटरी का ऑप्शन है और ये तो बिजली का ऑप्शन है। बाकी ये तो रीसेट का बटन है, अगर कोई सेटिंग आपसे गलत हो जाए तो इस बटन से तुम दोबारा रीसेट कर सकता है।